हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आर मिश्रा 1708। आज बात करेंगे निर्जला एकादशी की, जो कि अभी बहुत दिन है, कम से कम 1 महीने से ज़्यादा ही है निर्जला एकादशी। पर अगर ये वीडियो आप पहले से ही देखे रहेंगे तो आप इंतज़ाम कर लेंगे कि आपको इस एकादशी में क्या करना है। 26 एकादशी होती है पूरे साल भर में, और उन 26 एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण अगर एकादशी है तो यही निर्जला एकादशी मानी जाती है। मान्यता है कि अगर आप 26 एकादशी नहीं रह सकते हैं तो अगर यह एक निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको वह 25 एकादशी के बराबर फल ये एक एकादशी देती है। बहुत सारे लोग एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी वाला व्रत जरूर रखते हैं, बाकी नहीं रखते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप एक एकादशी का व्रत रख लेते हो तो सारी एकादशी का पुण्य आपको एक एकादशी के व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। तो यह एक वीडियो जो मैं बना रही हूँ, मेरा ये वीडियो बना हुआ है, आपको दिख रहा है तो आप इसे स्किप मत करिएगा, इसे पूरा वीडियो आपको देखना है। मैं बात करूँगी कि एकादशी में जो दान दिया जाता है वो कौन सा दान दिया जाता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि मटका आपको दिखा, आपको चप्पल दिखे, पंखे दिखे, छाते दिखे, तो इन सब का दान देना चाहिए। जैसे क्योंकि गर्मियों में जैसे पंखा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो इस पंखे का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम रहता है और इन गर्मियों में पंखा दान दिया जाता है। क्योंकि पुराने समय से चला आ रहा है, इतनी अच्छी से सुविधाएं नहीं थी तो पंखा भी दान दिया जाता है। तो आज भी इसका प्रचलन है कि दान में आप पंखा भी देते हैं। और अगर बात करें फलों में कि फलों का कौन सा दान दिया जाता है, तो इस गर्मी के मौसम में आम बहुत ही अच्छा इसका सीज़न रहता है। गर्मियों में आम बहुत मिलते हैं और मीठा भी होता है, और ये एकादशी तक पक जाते हैं। आम पकते हुए महीने लगते हैं, तो आम का भी दान करना चाहिए। कहते हैं कि जब निर्जला एकादशी, अगर आप पूरे दिन नहीं रह सकते हैं, निर्जला एकादशी मतलब पानी बिना नहीं रह सकते हैं, और अगर आपको एक फल का सेवन करना है तो कहते हैं कि करी, इसे कच्ची करी भी कहते हैं, आम कहते हैं इसे, तो इसी आम को ही करी कहा जाता है। किताब में लिखा रहता है कि अगर आपको सेवन करना है तो आम का सेवन कर सकते हैं आप। और फल में अगर दूसरा दान अगर देना चाहें तो तरबूज भी इन गर्मियों में बहुत मात्रा में मिलता है, तो आप तरबूज का भी दान कर सकते हैं। और ये भी मीठा होता है, पानी से भरा हुआ होता है। गर्मियों के मौसम में अगर आम के साथ साथ तरबूज का भी दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तरबूज का भी दान कर सकते हैं आप। पके आम का भी दान कर सकते हैं, अगर आपके पास पके आम है तो और अच्छी बात है। और आप पके आम का सेवन कर लीजिए अगर आप व्रत में ही रह सकते हैं, नहीं तो आप पके आम को दान में दे सकते हैं। और उसके साथ साथ में मैं बताना चाहूँगी कि खरबूजा भी, हाँ जी, खरबूजा भी आप दान में दे सकते हो, क्योंकि जैसे तरबूज में मिठास होती है वैसे खरबूजे में भी होती है। और अगर अनाज की बात की जाए तो आप दाल, गेहूँ, जो भी आपके पास है वो आप दे सकते हो। और कपड़ों में बात की जाए तो गर्मियों के हिसाब से जैसे छाता आप दिए, और कपड़े में आप गमछा भी दे सकते हैं, या फिर आप अपने अनुसार कोई भी कपड़ा कॉटन का या फिर ऐसे भी दान दे सकते हैं। बात आती है कि मीठे में क्या दिया जाए, तो आप शरबत बनाने के लिए, क्योंकि मटका देंगे आप, तो मटके में तो पानी रहेगा, और आप पूरा शरबत बना के ना दीजिए तो आप उसके साथ में चीनी अलग से दे दीजिए। कोई बर्तन दान देना चाहे तो स्टील का बर्तन भी दान दे सकते हैं। ये रहा आज का मेरा वीडियो। धन्यवाद।